क्या आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग फंस जाते हैं इस बिजनेस के चक्कर के अंदर, जो कि इनको कभी आता भी नहीं था, क्योंकि इन्हों को एक ऐसी चीज़ पता नहीं है या तीन ऐसी चीज़ें पता नहीं है जो कि बिजनेस के अंदर वर्क करती है, जो कि बास बनती है इनके फेल होने का, और ये लोग फेल होके रहते हैं। वो क्या तीन चीज़ें हैं आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आती है ओवर थिंकिंग। इंटेलिजेंट पीपल जितने भी होते हैं ना, इंटेलिजेंस हमेशा आपको ओवर थिंक करने में मजबूर कर देती है। अब जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्लान्स बनाना बुरी बात है, मैं ये भी नहीं कहता कि प्लान्स बनाना नहीं चाहिए। बिजनेस नीड एजुकेशन से पहले इसको प्लान चाहिए, लेकिन प्लान करते करते इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, प्लान करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है इनको ये प्लानिंग की जो सिमत है वो ओवर थिंकिंग की तरफ मुड़ जाती है, और ये लोग ओवर थिंकर्स बन जाते हैं। और ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी दुश्मन है बिजनेस की, और बिजनेस में फेल होने की यही वजह है, समझ रहे हो। तो एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट, ओवर थिंकिंग को आप साइड पर रखते हैं बिजनेस के अंदर स्पेशली। दूसरा पॉइंट भी आता है कि कम्युनिकेशन। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फंस जाते हैं। कम्युनिकेशन अगर आप में नहीं होगी तो आप जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, आप जितना भी आपके अंदर नॉलेज हो, आप जितना भी इंटेलिजेंट हो, आप एक इंडिविजुअल आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, आपकी वो इंटेलिजेंस किसी काम नहीं आने वाली, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डिलीवर योर प्रोडक्ट। अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं कर पाएंगे सही से, आपका कस्टमर उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉब्लम उसके अंदर फिट ही नहीं बैठेगी, तो वाई ही विल बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम यू। चाहे वो सर्विस की फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, लेकिन वो बाय ही क्यों करेगा। आपकी कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रांग। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, आपको एक कमजोरी बताता हूँ उनकी, ये दो भी कमजोरियां हैं, लेकिन सबसे बुरी कमजोरी ये है, ये लोग परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एज ए यूट्यूबर मैं अगर यूट्यूब करना चाहता हूँ, मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन होता तो मैं क्या करता, नहीं भाईजान माइक चाहिए मुझे, नहीं भाईजान मैकबुक चाहिए फॉर एडिटिंग, एडोबी चाहिए मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए, ये छोटा सॉफ्टवेयर, ये बड़ा सॉफ्टवेयर जब मेरे पास आ जाए तो मैं स्टार्ट करूँगा, ये मेरे पास कैमरा गियर आ जाए, ये मेरे पास माइक गियर आ जाए, ओके, ये मेरे पास स्ट्रीम आ जाए, ये मेरे पास लेंसेज आ जाए, तो आप लोग कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही बिजनेस में भी है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक करेंगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, प्लस आप लोग ये भी सोचेंगे कि परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करता हूँ, परफेक्ट ब्रांडिंग का, परफेक्ट नेम का, सब कुछ परफेक्ट हो, परफेक्ट कभी भी नहीं होता। आप लोगों को परफेक्ट बनाना होता है। एक मार्क जकरबर्ग का मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कोट भी आप लोगों को नकल कर देता हूँ कि आइडियाज़ ऐसे ही फ्लो होते हुए आते हैं, वो फुल फॉर्म में नहीं आते, वो परफेक्ट शेप्स में नहीं आते। आप लोगों को एग्जीक्यूशन चाहिए ताकि आप उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर पाएँ, ओके। इसके बाद आप लोग उस एक्सपीरियंस को लगा दें उस वर्क के अंदर, तो वो आइडिया ऑटोमेटिकली बेटर होने की तरफ बढ़ जाएगा। अब ये 3 पॉइंट्स अगर आपके अंदर हैं तो इन लोगों को जल्दी से बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, वरना आप लोग भी बिजनेस के अंदर नुकसान खाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर आप नुकसान खाएंगे। तो